बेईमानी का नतीजा। पिताजी के गुज़र जाने के बाद उनके 3 बेटे थे। जो ज़मीन जायदाद थी कुछ दिनों के बाद तीनों बेटों के नाम हो गई। बड़ा बेटा जो था वो शहर में रहता था, वहीं पे काम करता था अपनी धर्मपत्नी के साथ। उसके 2 बेटे थे। जो घर के भीतर जो छोटे 2 भाई थे वो घर में ही रहते, घर में काम काज करते थे। उनके भी एक 2 बच्चे थे। जब 2-3 महीने के उपरांत जब ज़मीन का इंतकाम चढ़ना था तो बड़ा भाई जो था वो घर आया तो कागज़ के ऊपर हस्ताक्षर हुए और ज़मीन जात जो थी वो उन तीनों बेटों के नाम हो गई। बड़ा भाई वापस चला गया शहर, लेकिन छोटे भाइयों ने क्या किया, घर में रह कर के जो सड़क के किनारे का जो हिस्सा था, जो ज़मीन थी, उसके ऊपर दोनों भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया। और बड़े भाई के लिए जो रोड से दूर थी, सड़क से जो कोसों दूर थी ज़मीन, वो बड़े भाई के लिए छोड़ दी। बड़े भाई को जब पता लगा, बड़े भाई ने छोटे भाइयों के साथ बात की, लेकिन दोनों भाई नहीं माने। दोनों दबंग थे, शराबी थे। तो बड़े भाई ने मुंह लगाना अच्छा नहीं समझा और वो वापस अपने शहर चला गया। लेकिन प्रभु जी हुआ ये 20 वर्ष हो गए पिताजी को गुज़रे हुए। 20 वर्षों के उपरांत आज जो बड़े भाई के बेटे थे वो उनके भी विवाह हो गए हैं, वो अच्छे खासे हैं। आज बड़े भाई के पास जो है वो शहर में 6 दुकानें हैं, 1 फैक्ट्री है और दोनों उनके जो बेटे हैं वो काम धंधा कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियों को संभाल रहे हैं, दुकानों को चला रहे हैं। लेकिन जो शहर में थे, जिन्होंने बेईमानी की थी, जो बड़े भाई का हिस्सा या ज़मीन का जो सड़क के किनारे का हिस्सा था वो दबा लिया था, बड़े भाई को नहीं दिया था। आज वो छोटे दोनों भाई जो थे आज बेकार हो गए हैं। उन्होंने वो ज़मीन जायदाद शराब के नशों में वो सारी ज़मीन बेच दी गई है। उनके जो आगे बेटे थे वो भी नकारे निकले, वो भी शराबी और कबाबी निकले। इसलिए प्रभु जी मैं ये कहता हूँ, कभी भी किसी के हिस्से को दबाएं मत, क्योंकि बेईमानी जो है आपको ऊपर तक तो ले जाएगी, लेकिन एक दिन ऐसे औंधे मुंह आपको धरा के ऊपर पटकेगी कि आप पानी मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों के लिए अपने भाई का हिस्सा दबा करके उनके लिए मत संजो करके रखें, क्योंकि अंत जो है बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा अपने हिस्से का खाएं, क्योंकि एक एक दाना जो है प्रभु जी वो आपको बेईमानी का जो खाया होगा वो भरना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी का खाएं, ईमानदारी के हिस्से को, अपने को जो ही आपका हिस्सा बनता है उसी को दबाने की कोशिश करें, उसी को ग्रहण करें। अन्यथा दूसरे को दबाएंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि अंत समय जो है बहुत बुरा होगा। ना कोई लेकर के गया है, ना कोई लेकर के जाएगा। सब कुछ धरा यहीं पे है और यहीं पे रह जाएगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ, भाई का तो ताया चाचा का हिस्सा तो बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो बहुत